नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ के साथ, जहां पर राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम का निशाना। राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बोले हैं ब्रजेश पाठक, राहुल गांधी हताशा के शिकार हैं और हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने कर दी है। यूपी कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर है। राहुल गांधी यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी कृपया ऐसा ना करें। ब्रजेश पाठक की तरफ से अपने बयान में सभी बातें कही गई हैं। बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम का ये निशाना। राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बोले हैं ब्रजेश पाठक, राहुल गांधी हताशा के शिकार हैं। हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने कर दी है। यूपी कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर है। तो राहुल गांधी यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी कृपया ऐसा ना करें। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है। कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है, जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। मैं आपसे विनती करता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। राहुल और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब हाथरस जाने की जिस तरीके से बात कही है, कानून व्यवस्था को ना बिगाड़े, तमाम बातें यहां पर राहुल गांधी को लेकर बोली है ब्रजेश पाठक ने। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे कि अभी आज पता लगा कि राहुल गांधी अचानक हाथरस दौरे पर आ रहे हैं, तो प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। और भूलगढ़ी जो चर्चित 2020 में कांड हुआ था, विद्या वाला कांड, उसी को लेकर आज राहुल गांधी यहाँ हाथरस पहुंच रहे हैं। तो लगातार प्रशासन की भी जो स्थिति है वो बनी हुई है। प्रशासन पूरा कड़ी मेहनत से यहाँ पर लगा हुआ है और लगातार राहुल गांधी लगातार, जैसे कभी अलीगढ़, कभी संभल, यहाँ पर भी आज हाथरस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा चर्चित विषय में बना हुआ है। विपक्ष भी इस चीज को कह रहा है। जैसे ब्रजेश पाठक जी ने बताया कि ये एक राजनीति को बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजनीति का एक वो बन चुका है मंच भी। तो आज राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं हाथरस। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में गौरव, ये भी बात है कि राहुल गांधी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया संभल का भी कि पहले संभल जाने की जिद, जो कार्रवाई है वो कार्रवाई तो हो रही है ना, कार्रवाई पर विश्वास नहीं है विपक्ष को। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा उठता भी है कि शायद विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। और लगातार जैसे संभल वाले बात की जाए तो संभल में भी इनके द्वारा जिद की गई थी वहां पहुंचने के लिए, और आज हाथरस में भी अचानक आना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त रहने दीजिए, उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन क्या राहुल गांधी के दौरे पर चले जाना क्या कानून व्यवस्था को यहां पर बिगाड़ने जैसा नजारा है क्या? बिल्कुल, ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने जैसा माहौल बन रहा है कि अचानक आना, एक कानून व्यवस्था को बिना बताए आना, ये तो एक कानून के लिए सवाल उठता है इस चीज के लिए कि क्या राहुल को इस कानून की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाथरस जाने के लिए कहा, उसके बाद सियासत गर्मा गई है उत्तर प्रदेश की। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाथरस मामले को लेकर फिलहाल सीबीआई ने जांच की थी और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस मामले को लेकर नंबर 1 पर है, और लेकिन उसको जो है बिगाड़ने की कोशिश ना करें। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई थी तो संभल में जाने की जिद की, हालांकि प्रशासन ने वहां पर भी
रोक लगाई हुई थी और प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को नहीं जाने दिया था, यानी कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था उसको रोक दिया गया था। लेकिन ऐसे में अब हाथरस के तो जहां पर भी कोई भी किसी भी तरीके की घटना होती है वहां पर जाना कानून व्यवस्था को बिगाड़ने जैसा माहौल है। जांच चल रही है, जांच को यहां पर चलने दीजिए, किसी भी तरीके की दखलंदाजी ना की जाए और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरीके से बेहतर हुई है उस पर भी विश्वास रखा जाए और विपक्ष इसका फायदा ना उठाए। और इसी को लेकर ब्रजेश पाठक की तरफ से तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हताशा के शिकार हुए हैं और यही वजह है कि वो इस तरीके से अचानक से दौरे पर जा रहे हैं और राहुल गांधी यूपी के दंगों की आग में यूपी को झोंकना चाहते हैं। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं, ब्रजेश पाठक की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। और राहुल गांधी कृपया ऐसा ना करें, यह भी ब्रजेश पाठक ने कहा है। तो ब्रजेश पाठक ने तमाम बातें राहुल गांधी को लेकर कही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए और क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी और साथ ही उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बेहतर चीजें हो रही हैं इन सभी का जिक्र भी ब्रजेश पाठक ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर अब ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कई ऐसे बयान सामने आए जिसमें जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी हताशा का शिकार हैं और यही वजह है राहुल गांधी यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं और इसी के साथ उन्होंने और भी कई बातों का जिक्र यहां पर किया है। तो राहुल गांधी कृपया ऐसा ना करें, यह भी ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। तो राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम का यह निशाना और यहां पर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सीधे तौर पर कहा कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। जांच चल रही है, मामले को लेकर जांच की भी जा रही थी। ऐसे में विश्वास रखना चाहिए कानून व्यवस्था पर, लेकिन राहुल गांधी को विश्वास नहीं है और ऐसे में व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, ये भी कहा है ब्रजेश पाठक ने। तो यहां पर दौरे को लेकर सीधे तौर पर सियासत गरमाई हुई है और राहुल गांधी यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, यह भी ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। तो राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम का यह निशाना और ऐसे में राहुल गांधी का जो प्लान है उसको लेकर सियासी घमासान यहां पर मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि हाथरस में जिस तरीके से दौरे को लेकर यहां पर राहुल गांधी हताशा के शिकार है, ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। और हर एक मामले में जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जिद की जाती है, चाहे वो हमने संभल का मामला देखा, जब संभल जाने की जिद पर अड़े थे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और उस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जहां पर जो जांच चल रही है उस जांच को चलने दीजिए, उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और ऐसे में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से दुरुस्त है उत्तर प्रदेश में और बेहतर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो नंबर 1 पर है। तो राहुल गांधी कृपया ऐसा ना करें, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, ये ब्रजेश पाठक की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। तो राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम का ये निशाना। तो राहुल का प्लान सियासी घमासान, यानी कि राहुल गांधी जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी यहाँ पर पूरे तरीके से ये तमाम बातें कही हैं और हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने कर दी है, ये भी ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया। जब सीबीआई ने जांच की है तो इसको लेकर अब आखिरकार कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। तो राहुल गांधी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। और हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी को एक बार फिर से दंगों में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलना कब से दंगों में झोंकना हो गया, ब्रजेश पाठक जी बताएंगे या भारतीय जनता पार्टी बताएगी? दंगों में झोंकना तो तब होता है जब आप किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोदते हैं, किसी मंदिर के नीचे मस्जिद खोदते हैं, उसके नीचे कोई बौद्ध स्तूप खोदते हैं, जब आप हिंदू मुसलमान के नाम पे तमाम तरीके की बातें करते हैं, जब आप सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को एनकाउंटर करने की बात करते हैं। दंगों में झोंकना तो तब हुआ
पीड़ित परिवार से मिलना, अगर पीड़ित परिवार इच्छा व्यक्त कर रहा है 2 साल बाद 3 साल बाद चाहता है कि राहुल गांधी जी मिले और राहुल गांधी जी मिलने जा रहे हैं, तो ये देश के लिए भी सुखद बात है। कितना बड़ा नेता आज की डेट में आम आदमी की एक आवाज पर सुन करके उसके पास दौड़ा चला रहा है। वहां पर दंगों की जैसी कहां बात हो गई, वहां तो शांति की बात हुई, सद्भावना की बात हुई। ये लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं क्या? मुझे तो ऐसा लगता है। जो लोग जहर की खेती कर रहे हैं, जो लोग अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि रामायण की चौपाई थी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम तो शांति के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगों की बात करते हैं तो वो दंगों के आग में झोंक सकते हैं, हम नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी, डिप्टी सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि जब वहां पर सीबीआई की जांच हो चुकी है, आखिरकार फिर से इस पूरे मामले को इस तरीके से वहां पर उजागर करना, आखिरकार क्योंकि अब इस पर तो पूरे तरीके से जांच हुई है, अब आखिरकार इतने समय के बाद, और उन्होंने संभल का भी जिक्र इस दौरान क्या कह रहे हैं, जहां जहां मना किया जाता है वहां पर पूरे तरीके से कांग्रेस जाने की कोशिश करती है। दो बातें हैं, आप स्वयं बताइए, आप स्वयं एक महिला हैं, आप मुझे बताइए, अगर आप राहुल गांधी से मिलने की इच्छा व्यक्त करें तो क्या राहुल गांधी जी को मिलना नहीं चाहिए आपसे? आप क्या राहुल गांधी जी ने कोई हाथरस पीड़ितों के उसमें बात की कि न्याय नहीं मिला या सीबीआई की जांच नहीं हुई, ये कहा राहुल गांधी जी ने? एक सिंपल सी बात है, दलित परिवार है, गरीब परिवार है, उन्होंने कहा कि राहुल जी दोबारा नहीं हमसे मिले, वो मिलने जा रहे हैं। इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर छुपाना क्या चाहते हैं? और रही बात संभल की, तो पूरी दुनिया जानती है जिस तरीके से संभल में अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ है, और जिसकी वजह से आज तक भी वहां का प्रशासन आम आदमी को वहां जाने से रोक रहा है, राहुल जी को वहां जाने से रोक रहा है, अखिलेश जी को वहां जाने से रोक रहा है। आखिर संभल में सच क्या है? कितना भयानक सच है जो प्रशासन छुपाना चाहता है? हाथरस में तो राहुल गांधी जी के जाने को लेकर के जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा रहा है। लेकिन वो सुरेंद्र जी, वो भी तो कह रहे हैं कि हताशा नजर आ रही है राहुल गांधी की, और अब ऐसे में वोट बैंक को लेकर भी सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। हाथरस का परिवार कौन सा परिवार है? जरा ब्रजेश पाठक जी, मुझे ऐसा लगता है या तो भारतीय जनता पार्टी की संग आदमी तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथी हैं, लेकिन ये संगत में आकर के इनका भी रंग बदल गया है। हाथरस का परिवार कौन सा परिवार है? जरा बताए ना, वोट बैंक की कहाँ बात कर रहे हैं? हाथरस में तो सच बात यह है कि आरोपियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। आरोपियों के पक्ष में जेल में मिलने गए थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार से मिल रही है, और पीड़ित परिवार का धर्म जाति देख करके नहीं मिल रही है। और पीड़ित परिवार किस धर्म का, किस जाति का, जरा एक बार भाजपा वाले पता तो कर ले। इतनी संवेदनहीनता है, इतनी अज्ञानता है भारतीय जनता पार्टी वालों में, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस पर सीधे तौर पर कहती है सुरेंद्र जी कि जब जब किसी भी चीज के लिए मना, वहां पर जाना, और पूरे तरीके से माहौल बिगाड़ने की बार बार बड़े जिक्र करती है। चाहे वो जिस समय पर सरकार रही हो तब का जिक्र करती है, कहीं पर कोई माहौल बिगड़ता है वहां का जिक्र करती है, बार बार कांग्रेस को टारगेट करती है। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर के न्याय की गुहार लगाना, पीड़ित परिवार से मिलकर के उसकी मदद करना। राहुल गांधी जी ने तो जब पिछली बार हाथरस गए थे तो मदद ही की थी, वहां जाकर के आर्थिक मदद भी की थी, सामाजिक भी की थी। आप ये बताइए, पीड़ित परिवार को मदद करना कौन सा गुनाह है? कौन सा दंगे की आग में झोंकना है? कोई भी सभ्य समाज का आदमी इस तरीके की बात नहीं करेंगे, तो वही लोग करेंगे जो सांप्रदायिकता की खेती, जहर की खेती, नफरत की फसल उगाना चाहते हैं और वोटों की राजनीति लहलाना चाहते हैं। ऐसे भाजपा के लोग इस तरीके के जो है फिजूल के विचार व्यक्त कर सकते हैं। मेरा तो कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि जहां जहां पर भी अनाचार हो, अत्याचार हो, दुराचार हो, किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को भी जाना चाहिए मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की उनकी सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी सरकार हो या ना हो। हम तो मना नहीं करते, हम तो कहते हैं वो लोग जाए, वो लोग रोक रहे हैं, आखिर छुपाना क्या चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी हाथरस जाने को लेकर यहाँ पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी यहाँ पर सीधे तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है, एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है।